प्रश्न और बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक शिक्षाप्रद कथा। प्राचीन काल में जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, तब सम्राट अकबर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे न केवल एक पराक्रमी शासक थे, अपितु बुद्धिजीवियों, कवियों और कलाकारों के भी संरक्षक थे। उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध और प्रिय व्यक्ति थे राजा बीरबल, जो अपनी चतुराई, सूझबूझ और हास्य बुद्धि के लिए समस्त हिंदुस्तान में विख्यात थे। एक दिन की बात है। सम्राट अकबर अपने भव्य दीवाने खास में विराजमान थे, परंतु उनके मुख पर प्रसन्नता का प्रकाश नहीं था। दरबारियों ने यह परिवर्तन भांप लिया, पर कोई साहस नहीं कर सका कि पूछे, महाराज क्यों चिंतित हैं? तभी बीरबल दरबार में प्रविष्ट हुए। उनके चेहरे पर सदैव की भांति आत्मविश्वास और विनम्रता का भाव था। उन्होंने सम्राट को प्रणाम करते हुए पूछा, जहांपना, आज आपके मुखमंडल पर गंभीरता के बादल क्यों हैं? क्या कोई विशेष कारण है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुमने संतोषजनक उत्तर दिए, तो मैं मान लूंगा कि तुम न केवल मेरे दरबार, बल्कि इस समूचे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, हुजूर, यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। कृपया अपने प्रश्न बताएं। अकबर के 3 प्रश्न इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? एक सच्चा राजा कौन होता है? बीरबल ने थोड़ी गंभीरता से उत्तर देने के लिए 1 दिन का समय मांगा, जिसे सम्राट ने सहर्ष स्वीकृत कर दिया। अगले दिन का दृश्य। दूसरे दिन बीरबल पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में उपस्थित हुए। दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बीरबल इन गूढ़ प्रश्नों के क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने सम्राट की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रथम उत्तर, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। समय ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो किसी भी मूल्य पर खरीदा नहीं जा सकता। धन, वैभव, शक्ति सब समय के अधीन है। समय एक बार हाथ सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। ये एक ऐसा दोष है जो ज्ञान को अंधकार में बदल देता है, प्रेम को घृणा में परिवर्तित कर देता है। एक अहंकारी व्यक्ति न तो परामर्श सुनता है, न ही अपने दोषों को स्वीकार करता है। अंततः वही अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए विनम्रता ही मनुष्य की सच्ची ताकत है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने सत्य कहा, बीरबल। अहंकार तो रावण और कंस जैसे शक्तिशाली राजाओं को भी पतन की ओर ले गया था। तृतीय उत्तर, एक सच्चा राजा कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपना, एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो केवल सिंहासन पर बैठे या जिसके पास अपार सेना और राज्य हो। एक सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख माने, जो न्यायप्रिय हो और हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार करे, जो दया, विवेक और साहस से शासन करे। वही वास्तव में सच्चा राजा होता है। ऐसा राजा अपने हृदय में सिंहासन बनाता है, न कि केवल महलों में। अकबर यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की और समस्त दरबारियों के समक्ष घोषणा की, बीरबल, तुम न केवल मेरे नवरत्नों में श्रेष्ठ हो, बल्कि मेरे समस्त साम्राज्य के लिए प्रेरणा हो। तुम्हारे विचारों में गहराई, व्यवहार में संतुलन और वाणी में माधुर्य है। इसके उपरांत सम्राट ने बीरबल को मणिमुक्ताओं से जड़ा हुआ वस्त्र, सोने की मुद्राएं और एक घोड़ा भेंट स्वरूप दिया। नैतिक शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि समय का आदर करना चाहिए, अहंकार को त्याग कर विनम्र बनना चाहिए, और नेतृत्व उसी का स्थायी होता है जो प्रजा की सेवा को अपना धर्म समझता है।